महाजन, आप देख रहे हैं चढ़ती कला पंजाब न्यूज से अजय महाजन को विशेष रिपोर्ट। आज मैं आपको लेकर आई पुराने हॉस्पिटल जिसे सिविल लाइन हॉस्पिटल कहा जाता है। वहाँ पे आप मैडम जी गुरप्रीत डॉक्टर गुरप्रीत मैडम जी से मिलते हैं और डेंगू के बारे में पूछते हैं कि डेंगू जो चल रहा है उसके विषय में क्या कहना चाहिए। आइए चलते मैडम जी। सत श्री अकाल मैडम जी। मैडम जी, पहले तो ये बताइएगा कि जो डेंगू चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा डेंगू चल रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि इस साल जो डेंगू के केसेस हैं और कंपेयर टू पिछले साल, वो हमारे इस टाइम पे ज़्यादा है। ओनली बिकॉज एक तो बरसात बहुत हुई है। बरसात तो अलावा हम सब लोग, डेंगू जो है हमें सबको पता है कि ये मच्छर के काटने से होता है। अब ये मच्छर कैसे पड़ता कैसे है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जो मेन सोर्स है उसकी वो अगर हमने ख़त्म कर दी तो कहीं ना, अगर हमने सोर्स से रिडक्शन कर दी जिसकी वजह से डेंगू बनेगा ही नहीं, डेंगू का मच्छर नहीं पैदा होगा, जिसकी वजह से आगे बीमारियाँ भी नहीं होगी। अब इसका जो सोर्स है वो है कि खड़ा साफ पानी, वो इसका सोर्स रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारी फ्रिज के पीछे ट्रे हो गई, वो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है अभी इस टाइम पे। फ्रिज के पीछे ट्रे होगी, गमलों में पानी हो गया। ठीक है, कहीं पे भी छोटा सा ढक्कन जिसमें अगर 20 ml तक का पानी भी है, जैसे लिम्का का ढक्कन भी है, तो 20 ml तक का पानी है, उसमें भी अगर पानी खड़ा रह जाता है 7 से 10 दिन तक, तो वो मच्छर अंडे देता है। अंडे देने के बाद लार्वा बनता है, सुंडी टाइप होता है। देन लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद फिर एडल्ट सरफेस पे बन के उड़ जाता है। ये पूरा इसका जो लाइफ साइकिल है वो 7 से 10 दिन का होता है। मैडम, इसकी लक्षण क्या है? घर में जैसे कोई बीमार पड़ता है उसको क्या पता लगेगा कि इसको डेंगू हो गया? एक तो इसमें जो मेन लक्षण आते हैं उसमें तेज़ बुखार आता है। नॉर्मल खांसी जुकाम में इतना तेज़ बुखार नहीं आता जितना इसमें एक्यूट फेब्राइल इलनेस होती है। इसके अलावा सिर दर्द होती है, आंखों के पीछे दर्द होती है। ठीक है, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, हाथ पैर दर्द करते हैं, जोड़ दर्द करते हैं, मांसपेशियाँ दर्द होती हैं। मैडम, जो हार्ट आया था कारण तो वही हुआ ना, काफ़ी हार्ट से पानी काफ़ी रुका, काफ़ी पेशेंट भी वहाँ पे हम देख कर आए, कईयों की तो स्किन खराब हो गई है, कहीं ज़्यादातर डेंगू हो गया है। आपके हॉस्पिटल में क्या अरेंजमेंट है, दवाइयों का क्या है और कितने पेशेंट आए हैं अभी तक आपके? ठीक है, हार्ट में हमें केसेस कम मिले हैं, बट स्किन के केसेस थे, क्योंकि वो लोग हैं वो पानी में रहे हैं या फिर उनके घर ऐसे थे कि वो पानी में सबमर्ज थे उस टाइम तक, जिसकी वजह से हमें केसेस ज़्यादा मिले हैं और स्किन केसेस ज़्यादा मिले हैं। बट एज़ कम्पेयर टू हमारे डेंगू के या बाकी दूसरी वो चीज़ें हमें कम मिल रही है अभी। बाकी फ्लड इफेक्टेड की वजह से नहीं है, बट जो बरसाती पानी स्पेशली हमारे अर्बन एरिया में या फिर पेरी अर्बन एरिया में जो बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैडम, जो दवाई फैल रही है, यानी कि दवाइयाँ भी जा रही हैं, गली गली में भी चेक करने जा रहे हैं, मगर कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी गलियाँ हैं कि वहाँ पर दवाई भी स्प्रे नहीं करने जा रही हैं। उसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? मैडम, जनता कह रही है कि 2 टाइम तो दवाइयों का स्प्रे करना जरूरी है। नहीं, जैसे इसमें क्या है कि हमें ऊपर से भी स्टेट से भी गाइडलाइन आई है कि डेली स्प्रे होना था। ठीक है, और साथ में डेली फॉगिंग होनी थी, वो हमने करवाई है एक्टिविटीज़। हमारे पास पूरा डाटा भी है उसके रिगार्डिंग। हमने स्प्रे की एक्टिविटीज़, ठीक है, फॉगिंग की एक्टिविटीज़ पूरी अपने जितने फ्लड अफेक्टेड विलेजेस थे वहाँ पे करवाई है। डॉक्टर गुरप्रीत जी ने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से बीमारी का पता चलता है, किस तरह से घर में लोग बीमार पड़ते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें डॉक्टर जी को ये भी याद दिलाया कि जो स्प्रे है कम से कम 2 बार तो होना चाहिए, मगर मैडम जी कह रही है हमारे पास रोज इसकी रिपोर्ट भी आती है, अगर जहाँ पर नहीं हुआ है वो भी शुरू कर देंगे। हम मैडम का धन्यवाद देते हैं। विशेष रिपोर्ट अजय महाजन।